इस वक्त मैं SPMR कॉलेज में हूं, जहां पर सर्टिफिकेट्स और मेडल सेरेमनी चल रही है। हमारे साथ खास अतिथि हैं कमिश्नर ऑफ एजुकेशन। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज मेडल और सेरेमनी थी, क्या कहना उनका। सर एक मिनट सर, आज मेडल और सर्टिफिकेट सेरेमनी थी। क्या कहना है आपका कि बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल रहेगा। देखिए, जो बच्चे जिनके बच्चों के जीवन में अनुशासन है, जो समझ रहे हैं, सजग हैं, जागरूक हैं, है ना, एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सा कैरियर उनके लिए ठीक है, समाज कैसा है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका भविष्य तो हमेशा बढ़िया रहेगा। सर यहाँ के बच्चे कुछ IAS भी निकलते हैं, कुछ KS भी निकलते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपको, किस तरह से वो स्टडी करना चाहिए। उसके लिए तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो जो कॉलेज की पढ़ाई जब शुरू करते हैं तब से ही साथ साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए, और साथ साथ न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहें ताकि वो करंट इवेंट्स उनको पता रहे, और उसके बाद अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या आपस में ग्रुप सर्कल बना करके तैयारी करें, तो हर बच्चों को पोटेंशियल बहुत है, सब एग्जाम में निकल सकते। मुझे सर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियाँ किस ढंग से हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक नौकरियां नहीं लग रही। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो 18 साल में अभी तक कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं लगाया गया। स्पोर्ट्स वाला मैं अभी बता नहीं सकता एग्जैक्टली, क्योंकि वो GAD के पास उसका स्टैटिस्टिक्स होता है, बट इतना ही मैं बता सकता हूँ कि अगर पूरे भारत का आंकड़ा देखा जाए तो अगर पूरे भारत में करीब 1% लोग सरकार में हैं, तो यहाँ ज़्यादा 3% से ज़्यादा लोग सरकार में हैं। और ये अलग बात है कि जो वैकेंसीज़ हैं अभी, वो पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB में वैकेंसीज रेफर की हुई हर एक डिपार्टमेंट से, और रिक्रूटमेंट्स जल्दी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ एजुकेशन कमिश्नर, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में लोगों के काफ़ी मेडल्स भी आए हैं, मगर इस मेडल के साथ साथ उनको नौकरियां अब कुछ देर में दी जाएंगी। और उन्होंने कहा भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, अब कुछ देर में उनको नौकरियों का प्रोसेस पूरी तरह से निकाला जाएगा। रही IAS KS की बात, उन्होंने कहा कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर सिविल सर्विस की भी तैयारियां कर रहे हैं, वो भी आगे काफ़ी निकल रहे हैं। मेरे साथ SPMR के प्रिंसिपल सर भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज मेडल और सर्टिफिकेट सेरेमनी थी और किन किन लोगों को यहाँ पर मेडल और सर्टिफिकेट सेरेमनी में सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और किन किन लोगों को ऑनर किया गया। सर सबसे पहले तो मैं जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर किन किन बच्चों को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स दिए गए हैं। सर मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रिंसिपल SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सर हमारी जो सोसाइटी है उसका जो फ्यूचर है वो हमारे आज के यूथ पर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो यूथ है, और ख़ासकर ये जो SPMR कॉलेज जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन J&K, इसके काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा इस कॉलेज का नाम, खाली कॉलेज का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो रोशन किया है। उसमें NCC के बच्चे हैं जिन्होंने खाली इंडिया में नहीं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है फॉरेन में। 3 बच्चे हमारे फॉरेन में गए थे जो यूथ एक्सचेंज के तहत सेलेक्ट हुए थे, उनके हार्डवर्क के कारण वो उस लेवल पे पहुंचे। स्पोर्ट्स में हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतना, ये आप भी समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। तीसरे हमारे वो बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में एक्सेल किया है, जो टॉपर्स हैं हमारे कॉलेज के, हमने उनको ऑनर किया है। चौथे हमारे जो सोशल सर्विस है, जो बच्चों में सेवा भावना के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो है NSS, उसमें जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स में उड़ीसा में, केरला में, हरियाणा में और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में सेलेक्ट हुए। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की और खाली हमारे कॉलेज का नाम जो है और हमारी स्टेट का नाम रोशन किया है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अगर इस तरह प्रोत्साहित करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन इन बच्चों को देख के वो भी मेहनत करने में आगे बढ़ेगी और इस देश की उन्नति में वो अपना योगदान देगी। सर आपको यहाँ कितने साल हो गए प्रिंसिपल। मेरे को सर 1 साल हो गया है। आपको 1 साल हो गया। आपकी नज़र में यहाँ पर SPMR कॉलेज में कितने बच्चे IAS, 1 साल की बात कर रहा हूँ, कितने बच्चे IAS या KS निकले हैं यहाँ से इस साल के? हाँ, अब एग्जैक्ट डाटा इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज में से काफ़ी सारे बच्चे जो है ओवर द ईयर्स वो निकलते रहते हैं। हर साल 2, 3, 4, मतलब हमारे बड़े सारे बच्चे ऑफिसर्स हैं वो आते हैं कभी, लेकिन इस साल का एग्जैक्ट आप डाटा पूछ रहे हो। जो अच्छी पोस्ट पे भी हैं। अच्छी तो है ही हैं सर, बड़े सारे अच्छी पोस्टों पर हैं हमारे एलुमनी जो हैं, अच्छी पोस्टों में जुडिशरी से लेकर के KS में लेकर के
इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ के, वो हमारे यहाँ से CA। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक